तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर ठीक होंगे। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। आज ये बात है महिला के बारे में, जो आपके घर की माँ है, आपके घर की बहन है, जिसको हमने आदर सम्मान के साथ, उसके नाम के साथ जो-जो शब्द जोड़ रखा है, उसका हमारे ज़हन में ज़रा-सा भी कौंता नहीं है, ना उसका हम आदर और सम्मान, ना उसका पालन करते हैं। हमने सिर्फ़ शब्दों को दोहराना स्टार्ट किया है, बल्कि उसको समझना, उसको जीवन में उतारना कुछ नहीं। आज भी महिला के बारे में रोज़ नई-नई खबरें तो आती ही रहती हैं कि उसको थोड़ा-सा ऊपर उठाओ, उसको बराबर का हक दो, उसको लड़के के बराबर उसको शिक्षा, दीक्षा में बराबरी चाहिए। उसको घर परिवार में लोगों के बीच में हँसने, खेलने, बैठने, उठने की इजाज़त चाहिए। उसको ये सब चीज़ें न जाने कितने-कितने लड़कियों के सपने हैं जिनको समाज ने, घर वालों ने चूर-चूर कर रखा है। आप बहुत ही करीब नज़र से देखेंगे जब भी, तो आपको ये ज़रूर मिलेगा कि जो आज़ादी, नॉर्मल जो भी आज़ादी है घरेलू समाज की, जो आज़ादी वो गाँव में लड़के, शहर में लड़के जी रहे हैं, वो लड़कियाँ नहीं जी रही हैं। तो इसी से पता चलता है कि आज़ादी की माँग किसको है और किसको है ज़रूरत समझ की, ज्ञान की। नहीं तो हमने महिलाओं के साथ जो-जो ऊँचे-ऊँचे आदर्शों वाले नाम जोड़ रखा है, उसका एक भी पालन नहीं हो रहा है हमारे से, और हम सिर्फ़ शब्द को दोहरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है, उसकी हमने बहुत ही दुर्दशा कर रखी है। यही सच्ची पूजा हो गई हमारे लिए। हमारे यहाँ जिसकी पूजा होती है, उसकी हम पूरा एकदम दुर्दशा कर देते हैं। किसी को भी अगर हमने पूजना शुरू कर दिया, तो उसकी हम दुर्दशा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही नीयत से चलते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे ही तरह तो है। हम जहाँ मर्ज़ी करें तहाँ हक देंगे, मुत देंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? नारी को हमने पूजना शुरू किया, ये बात सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे होंगे, सुने होंगे हर जगह। नारी को हमने पूजना शुरू कर दिया और नारी की वो दुर्दशा की हमने, जितना किसी की नहीं की है। हर समय, हर युग में बस 2 ही लोगों की दुर्दशा इतनी हुई है, नारी की और पशु-पक्षियों की। आदमी के सामने औरत इतनी कमज़ोर मालूम पड़ती है कि आदमी उस पे टूट पड़ता है, और कितना कायर वो आदमी भी होगा कि जो कमज़ोरों पे टूटता है, जो उससे अपनी भूख, अपनी उम्मीदें, अपनी अपेक्षाएँ पूरी करता है और खुद को मर्द बोलता है। वो कितना कमज़ोर, कितना दरिद्र होगा, जो ऐसी उम्मीद रखेगा कि जो मेरे से कमज़ोर है, जो मेरे से छोटा है, जिसको मुझे ऊपर उठाना चाहिए था, जिसको मुझे आसमानों में उड़ाना था चाहिए था, जिसको मुझे अपने लेवल पे लाना चाहिए था, वो उसी का शोषण कर रहा है। और हो ना हो, वो बाहर का शोषण बहुत बाद में करता है, वो सबसे पहले शोषण अपने घर में करता है। हर किसी के घर की औरतों की ये माँग है, लड़कियों की माँग है कि हमें भी दुनिया को समझने दो, जानने दो, हमें भी कुछ सीखना है, पढ़ना है, समझना है। पर नहीं, सारी छूट ही मिल चुकी है और हमने बना रखा है महिलाओं को। दहेज की प्रथा शुरू किया ये समाज, ये हर एक-एक आदमी, और दहेज के ही वजह से लड़कियों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, उनको कोख में ही मार दिया जाता है, उनका ऑपरेशन किया जाता है, उनको लड़की उन्हें पसंद ही नहीं है बिल्कुल। ये कर रखा है हमने, ये जो साजिश कर रखा है ना, हमारे ही ऊपर ये पलटा मार रहा है। कि हमने जो परंपरा निकाली हुई है कि दहेज लेना है, हमें लग रहा है कि सब हम लड़के ही भीतर से निकालेंगे और पैसा ही पैसा आएगा। सारा सिस्टम ही उसी चीज़ का बना है। आदमी की इसमें कोई कदर ही नहीं, और ख़ास करके आदमी तो आदमी, इसमें औरत की कोई कदर नहीं है, जिसको हमने माँ बोला है, जिसकी हमने पूजा की है। माँ के कदमों में जन्नत, अरे जन्नत कहाँ है? तू अपनी ज़िंदगी देख, तू पढ़ लिख रहा है, तू व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, तू मोबाइल चला रहा है, और तेरी माँ क्या कर रही है? तू देख, वो सब इन सब चीज़ों का अनुभव नहीं कर रही है, वो चुपचाप बैठकर अपने आप को ये जता रहे, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं, बच्चे अपना लगे रहे। ये हो रहा है उनके साथ, और माँ के कदमों में जन्नत, अरे माँ जब कुछ जानेगी नहीं तो उसके कदमों में जन्नत कहाँ से मिलेगा? उसको किसी चीज़ का बोध नहीं, उसको किसी चीज़ का समझ नहीं, वो दुनिया को नहीं जानती, वो कुछ नहीं जानना चाहती, ना उसको जानने देते हो, तो उसके कदमों में जन्नत कैसे मिलेगा? ये सिर्फ़ हमारी ज़ुबान की बात निकल गई है कि हम मुँह से कुछ भी बोल देते किसी के सुने हुए, कि माँ के कदमों में जन्नत होता है। ज़रा कभी लौट के तो देखो उसके कदमों में, पड़े रहो 24 घंटा, फिर पता चल जाएगा कितना वहाँ परेशानी हो जाएगी तुमको। बोलोगे यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, भाग निकलोगे, बहाने बना-बना के वहाँ से निकलोगे, और फिर बोल देते हो कि किसी के सामने बड़े तेवर के साथ बोल देते हैं हम लोग ना, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ से बड़ा कोई नहीं। बड़ी-बड़ी महिमा गाए हैं हम लोगों ने, बहुत-बहुत महिमा गाया हम लोग।
और ये सारी महिमाएँ गा के हमने उनको इतना दबा दिया, इतना पिछड़े कर दिए कि उनकी दुर्दशा यही कर दी है। जिसकी पूजा की जाती है उसकी यही हालत हो रही है, तो सोचो जो सबसे बड़ा होगा, महान होगा, उसकी क्या हालत करेंगे हम? हम तो इतने दरिद्र हैं, इतने बेहुदे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं बिगाड़ रही है, हमारे पूरे अस्तित्व को बिगाड़ रही है कि जो इतने प्रकृति के करीब है उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं हम। जितने करीब प्रकृति के एक महिला है उतना पुरुष नहीं है, इसलिए उसको पूजा गया, उसने उसको देवी बोला गया है, जन्मदात्री बोला गया है, और हमने उसकी पूरी दुर्दशा कर दी है। लड़कों की लड़कियों पे नज़र रहेगी किसी के भी, तो सिर्फ उसको भोगने की, और किसी नीयत से नहीं। 2-4-5 लोगों में अगर कोई महिला भी बीच में खड़ी है तो भीतर से नज़र दबाए दबाए उस महिला के पूरे अंग को देखेंगे, तब समझ भी नहीं आता कि हमारे भीतर से देख कौन रहा है। और हम नज़रें चुरा चुरा के उसके पूरे बदन को देखेंगे, एक एक अंग को देखेंगे, और अपने आप को पूरे उत्तेजित करेंगे, और उसमें फिर हंस मुस्कुरा के अपने आप को सही भी साबित दिखाएंगे कि हम तो कुछ बहुत शरीफ लड़के हैं, बड़े मुस्कुरा के बात करेंगे, ऐसे लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं। देखते नहीं हो ये सब अनुभव किए हो गए, तो ये सब तो हम करते हैं उनके साथ। सरकार तक को ये कहना पड़ेगा कि ये कितने जाहिल, कितने अनपढ़ लोग हैं। इनसे तो अच्छे वो राक्षस ही थे जो कम से कम उनके भीतर तो थोड़ी समझ थी। ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं कि यहाँ कानून खड़ा होकर बोल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका कुछ अर्थ भी पता है कि हम क्यों बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका अर्थ ही यही है कि हम बेटियों को शिक्षित नहीं कर रहे, बेटियों को पढ़ा नहीं, उनको समाज में खड़े होने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, किससे क्या बात करना नहीं सिखा रहे हैं। जहाँ कुछ भी करना हो किसी के भी बीच में खड़ा होना हमें खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। और बचाव का मतलब यही है कि हम मार रहे हैं, और नहीं तो है क्या मतलब? बेटी बचाओ का मतलब क्या है? हम उसको मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लड़कियां तो हमें पसंद ही नहीं है, ये झूठ मूठ का नाटक है। और आज का तो एक और प्रचलन चल गया है कि लड़की पैदा होती तो लोग लड्डू बांटते हैं। ये ऊपर का आवरण है, दिखावा है। मैंने देखा है आदमी के भीतर के लचोरेपन को, कि वो सिर्फ दिखावा करता है। क्योंकि ये जो आदमी लड्डू बांट रहा है लड़की होने पर, तो मुझे लगता है कि उसके घर में सबसे ज़्यादा महत्व भी लड़की की होगी। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि लड़का कुछ भी किए जा रहा है, लड़की कुछ भी नहीं कर रही है, उसकी ज़िंदगी ही दूसरी तरफ बदल गई है। तो इससे तो यही पता चलता है कि वो जो पूजा थी, वो जो लड्डू बटाने की खुशी थी, वो बस उथली थी। तो इस तरह देखना होता है, नहीं तो हम अपने आप को बहुत ही सुरमा समझ रहे हैं, हमें एकदम बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, और लग रहा है कि हम बहुत ही तीसमार खान समझ रहे हैं अपने आप को, हम और कुछ नहीं। लेकिन महिलाओं के संबंध में लोग प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, और हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे न हो, लड़कियां आगे न हो, लेकिन कम से कम बराबर हो तो बहुत है। हर जगह आगे हो या फिर बराबर हो तो बहुत है, लेकिन पीछे नहीं रहना चाहिए। हम अपने ही लोगों को, अपनी एक प्रजाति, अपने ही घर के एक लड़की महिला को इतना पीछे रखेंगे? हर एक चीज़ से उन्हें नॉलेज कीजिए। अगर आदमी के भीतर ज्ञान नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं, समझ नहीं रहेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सबके लिए दुख का कारण बनेगा। यही एक उपाय है कि उसको भी शिक्षित करो। जिसके पास सवाल रह गया वो उलझन में डालेगा। तो सवाल से आगे निकलो, सवाल से आगे बढ़ें हम तो बहुत अच्छा है।